हम देखते हैं हमारे देश में ऐसी ऐसी हमको शिक्षा दी जाती है, किसी ने अगर हमको बुरा कह दिया या सपोज अगर मैंने कह दिया कि भगवान नहीं है, तो लोग आपके पीछे भिड़ जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचना चाहते कि इसके पीछे की थ्योरी क्या है। तो साफ बात है, किसी ने अगर हमको बुरा कहा उस बात को सीरियसली लो। हो सकता है वो तुम्हें आईना दिखाना चाहता हो या तुम्हारी बहुत बड़ी गलती को वो तुम्हारे सामने लाना चाहता हो और वो तुमको एक अच्छा इंसान बनाने का बहुत बढ़िया मौका देना चाहता हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो इस देश में सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब जातियों में बटे हुए हैं। और भारत का ब्राह्मण, भारत का बनिया और भारत का ठाकुर ये चाहता है कि इस देश का दलित यानी इस देश का अनुसूचित जाति वर्ग, इस देश का अनुसूचित जाति वर्ग का इंसान, इस देश का आदिवासी और इस देश का ओबीसी साला कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसको रोकना कैसा है, तो फिर वो तरह तरह से बुराइयां ढूंढता है। अब वो संविधान की बुराई नहीं कर सकता तो फिर क्या बोलता है, डॉक्टर अंबेडकर का जो सरनेम है वो अंबावादकर या अंबेडकर, ये नाम किसने दिया। संविधान की बात नहीं करेगा। वो चाहता ही नहीं कि इस देश में संविधान की चर्चा हो। वो चाहता ही नहीं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट संविधान का नाम ले। और वो इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उसको भी पता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में साला बैठा कौन है, ब्राह्मण बैठा है। अगर वो बोलेगा तो इस देश में पूरा हो हल्ला हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से अंबेडकर या बुद्ध या फिर सम्राट अशोक की बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो खुद मानता ही नहीं है। आपके माँ बाप है, किसी ने गाली दिया आपके माँ बाप को कि वो बुरे, डेफिनेटली आपको उसको सडनली गाली नहीं देना है। पहले अपना दिमाग से सोचो कि उसने क्या कहा, उसकी पूरी बात समझ लो। नहीं समझ सकते सोचो, नहीं सोच सकते थोड़ा ठंडे दिमाग का इस्तेमाल करो। उसने क्यों कहा कि तुम्हारे माँ बाप बुरे हैं, नफरत नहीं करनी है उससे। यही बात बुद्ध ने बहुत अच्छे तरीके से कही है कि मेरे को मार देने से अगर तुम्हारा भला होता है तो मेरे को मार दो, लेकिन मेरे विचार नहीं मर सकते। मैं जिंदा हूँ और रहूँगा, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। अब जिसको समझ में आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है, उसकी मर्जी भाई। कोई लड़का है या कोई लड़की है, किसी ने कहा कि नहीं ये तरीका गलत है, तो उसे बारीकी से उस पर विचार करना चाहिए, उसने समझना चाहिए, उसने उस पर विचार विमर्श करके उसका नया संवाद निकालना चाहिए, उसका हल निकालना चाहिए कि उस इंसान ने मेरे को गलत क्यों कहा। लेकिन हम क्या करते हैं, उससे नफरत करते हैं, हम उसकी बुराई शुरू कर देते हैं और हम उसके आगे का चलने का रास्ता ही बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सच्ची कही हुई बात हमारे जहन में नहीं उतर रही है, हमारा ज़मीर उसको से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब उर्दू में ये ज़मीर होता है और हिंदी में इसको अंतर आत्मा बोलते हैं। इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। अंतर आत्मा, हमारे अंदर से जो आवाज़ निकल रही है वही। उर्दू में ज़मीर कहलाता है, अंदर से, ये अंदर से निकलने वाला भाव। तो क्या किसी ने बुरा कह दिया इसका मतलब हम बुरे हो गए? नहीं। किसी ने गाली दिया हम बुरे हो गए? नहीं। बहुत अच्छा किया हमको किसी ने अगर गाली दिया है तो हमारी बुराई को उसने उजागर किया कि बेटा तुम यहाँ गलत हो। गाली देना मैं नहीं मानता गलत है। आज नरेंद्र मोदी को भी गाली दे रहे लोग। नरेंद्र मोदी हमेशा अपने मुंह से खुद कहता है कि लोग मेरे को गाली दे रहे, तो वो साफ तौर पे कहता है कि मेरी माँ को क्यों गाली देते हो, मेरे को दो। नरेंद्र मोदी बुरा है। इस देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, वो भी एक हिंदू प्रधानमंत्री जिसने 40 साल आरएसएस को दिए हैं काम करते हुए कि किसकी कैसी हत्या करना है, किसके कैसे हाथ पैर तोड़ना है, किसी सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मणों की बेटी को कैसा उसको किडनैप करना है ताकि वो साला जज ही पूरा का पूरा फैसला बदल दे। वो नरेंद्र मोदी। 2002 का इतिहास अगर देखना है तो अच्छे से देख लीजिए, गोधरा कांड के तौर पे। वो नरेंद्र मोदी है और वो कहता भी है कि मेरी केवल बुराई कर सकते हो, कुछ उखाड़ ही नहीं सकते।
क्योंकि जो इंसान हिंदू होता है वो जानवर नहीं हैवान हो जाता है, क्योंकि वो धर्म में गुथा हुआ है। उसको अपने आप पर बहुत बड़ा घमंड आ जाता है। और यही बात इस देश के लिए सबसे बड़ी खुशी की भी है और नुकसानदायक भी, कि इंसान ही साला इंसान को नहीं समझ सकता। और वो क्या कहता है, मैं फलाना हिंदू हूँ, एक कहता है मैं मुसलमान हूँ। वे कुछ तो मेरे प्रिय इस देश के लोगों, सॉरी, कुछ तो नहीं कहना चाहिए। तुम्हारे पेनिस में लिखा है या तुम्हारी बेटियों की वेजिना में लिखा हुआ है कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो? वो सिख है और वो ईसाई है। अपनी बेटियों की वेजिना पर देखो, तुम्हारे बीबी की वेजिना पर देखो, और तुम्हारे बेटों के पेनिस पे देखो, और तुम्हारे अपने खुद के पेनिस पे देखो। कहीं कोई सीन लगी है क्या? नशा अगर दौलत का है तो ऐसा भी है क्या? इतना भी नशा? देखो यार, हो सकता है ये बात आप लोगों को बहुत खले बुरी लगे। अब वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, घंटा मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता। 4 दिन की जिंदगी है, इतना जानता हूँ। मर भी गया तो न तो कोई बहुत बड़ी चीज़ पैदा किया हो, एक मजदूर का बेटा हो, बचपन में ही मेरा बाप मर गया, तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा? ये एक लाइफ ऐसी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी ने आपको बुरा कहा तो उसकी बात का बुरा मत मानो। किसी ने गाली भी दे दिया मतलब वो बुरा नहीं है। गाली देने वाला बुरा नहीं होता है। आज मैंने किसी को दिया, कल वो मेरे को देगा, कल विरोध भी करेगा, बहुत से लोगों को खड़ा भी करेगा। खड़ा कर लो भाई, लेकिन अगर तुम्हारे जैसे लोगों के मरने से या मेरे मरने से अगर तुम्हारा फायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। या तुम लोगों के मरने से, अगर तुम गलत हो तो कम से कम मर जाओगे, फांसी लगाओगे या आत्महत्या कर लोगे। इस देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, 40,000 मर गए, बेरोजगार मर गया, घंटा किसको क्या फर्क पड़ा है? अगर यही सॉल्यूशन है तो यही सॉल्यूशन। तब भी एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि किसी ने अगर आपको बुरा कहा है तो उस बात को सीरियसली लो, उसमें सुधार करने की कोशिश करो, उसमें बुराई मत निकालो कि उसने गाली क्यों दिया, उसने बुरा क्यों बोला। अगर आप, ये आपके जिंदा होने का प्रमाण है। आप किसी को गाली दे रहे हो, किसी को आपसे नफरत है, हो सकता है कहीं तो आप जिंदा हो, लेकिन किसी की हत्या कर रहे हो तो ये ब्राह्मणवाद है। अगर किसी की हाथ पैर तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, किसी की हत्या करना चाहते हो, डेफिनेटली यही ब्राह्मणवाद है और यही हिंदुज़म है। हत्या करना, उसको इंसान में तब्दील करना नहीं।